आइए सीधे मेदिनीपुर लिए चलते हैं। अंजना हमारी साथी अमित शाह के रोड शो में हैं, उनसे बात कर रही हैं। तो बंगाल का संग्राम चरम पर है और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं मिदनापुर में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना ये रोड शो कर रहे हैं। ये नजारा आपको दिख रहा है, गुलाब की पंखुड़ियों के बीच गृह मंत्री अपने तरीके से पूरे संग्राम को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। अमित शाह जी, ये भीड़ देखकर तो साफ है कि एक विकल्प के तौर पर आप उभर गए हैं, लेकिन यहाँ से सत्ता तक के लिए आप कैसे आश्वस्त हैं कि कुर्सी बंगाल की मिलेगी? देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र आया है वो बंगाल की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला घोषणा पत्र है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पूरे देश की जनता गंभीरता के साथ लेती है। हमने घुसपैठ मुक्त बंगाल का वादा किया है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का वादा किया है, महिला सुरक्षा से युक्त बंगाल का वादा किया है। हमने सोनार बांग्ला की कल्पना की है, जिसमें बंगाल के सांस्कृतिक वैभव को पुनः एक बार हम आसमान को छूने तक ले जाएंगे। और मैं मानता हूं जिस प्रकार की अराजकता यहां पर हुई है, तुष्टीकरण ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। बंगाल की जनता, आप देखिए, इतने छोटे से टाउन में हजारों लोग रोड से में उमटे हुए हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी 200 सीटों पर आप अटके हुए हैं, अब तो कुछ ही दिन में वोटिंग होने वाली है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या सीएए को लेकर मन में कोई दुविधा है? वरना हर जगह आप नहीं दहाड़ रहे थे, मैनिफेस्टो के दिन कह दिया कैबिनेट का पहला फैसला होगा, और कांग्रेस कह रही है सर कि आप असम में कुछ और कहते हैं और यहाँ पर कुछ और कहते हैं। देखिए, सीएए के बारे में हमने स्पष्ट करा है कि बंगाल के अंदर और देश भर में जो करोड़ों शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और ये हमारा सभी शरणार्थियों से एक अटल वादा है। आप कहते हैं कि आप घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाएंगे, उसकी वो कैसे होगा सर? उसके लिए क्या है? सीएए तो सिटीजनशिप का है ना, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे हटाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सीमाओं को और सुरक्षित करेंगे, थानों की जिम्मेदारी तय करेंगे कि थाने घुसपैठ के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इससे घुसपैठ काफी हद तक अटकेगी और उसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया को भी आगे। नंदीग्राम की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, ऐसा कमी होता है कि अपने सबसे कद्दावर नेता को आमने सामने उतारा जाता है। नंदीग्राम की लड़ाई कैसे जीतेंगे और कैसे आप आश्वस्त हैं कि ममता को शिकस्त देंगे? वो तो कह रही है यहाँ की बेटी है, ये सब बाहरी आ गए हैं, टूरिस्ट आ गए हैं। इतने सारे लोग टूरिस्ट अगर होते हैं तो मैं ममता जी को आश्वासन देना चाहता हूँ, वो अपनी स्वप्न की दुनिया में जी रही है। लेकिन क्या ये बाहरी वाला एक मुद्दा है अमित जी, जो आपको लगता है थोड़ा सा कहीं बैकफुट पर आपको डाल रहा है? बंगाली भाषा को हम हर जगह लागू करेंगे, आपको ज्यादा असर्ट करना पड़ रहा है कि हम बंगाल के लिए सब कुछ नहीं। बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरती पुत्र बनेगा, कोई बाहरी बन ही नहीं सकता। मैनिफेस्टो आपने जारी किया, इस पर का एक गुजराती आए और उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, क्या जवाब हो? देखिए, ममता जी समझ नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, तो हमारा दल हर राज्य में चुनाव लड़ता है, इससे कोई बाहरी नहीं हो जाता। बंगाल, गुजरात में जो बंगाली रह रहे हैं वो भी बाहरी नहीं है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी बाहरी नहीं, सारे भारत के लोग हैं। जहाँ तक बंगाल के मुख्यमंत्री का सवाल है, बंगाल का धरती पुत्र ही बंगाल का मुख्यमंत्री बने। आज पुरुलिया में सर उन्होंने रैली में अपने चोट की बात फिर छेड़ी और कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है, मेरे पैर ठीक थे, वो भी मेरे पैर शब्द कर दिए। उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया? क्या कह रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया? सार्वजनिक करनी चाहिए। करनी चाहिए आपको लग रहा है? चोट से क्या सियासी फायदा उनको मिलेगा सर? मैं नहीं मानता। जिस प्रकार का रिस्पांस आज सुबह में एक छोटे से द्वीप पर गया था,
40,000 से ज्यादा संख्या चिलचिलाती धूप के अंदर बैठी थी। मैं नहीं मानता उनको फायदा मिलने जा रहा है। आप एक कैमरा जरा पब्लिक को में घुमाइए, हजारों लोग इतने छोटे से टाउन के अंदर परिवर्तन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ममता को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मोदी जी के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं। अभी भी आपको भरोसा है सर पूरे 200 सीट का? आज भी 5 दिन पहले वादा है आपका? जी जरूर, हम 200 से ज्यादा सीट। एक आखिरी सवाल सर महाराष्ट्र पर, अनिल देशमुख महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर सवाल लगे। पूर्व कमिश्नर ने चिट्ठी में लिख दिया, जब इस तरह से हफ्ता महीना वसूली 100 करोड़ वसूली की बात हुई, बतौर गृह मंत्री आप इसको कैसे देखते हैं? देवेंद्र फडणवीस होम सेक्रेटरी से भी मिल रहे हैं, क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? और पुलिस पर ऐसा आरोप लगना कि महीना वसूली करते थे, इस पर बतौर गृह मंत्री आप क्या कहेंगे? देखिए, अब सिर्फ पुलिस कमिश्नर का सवाल नहीं है, और कुछ अफसरों ने भी चिट्ठी लिखी है। मैं कैंपेन में हूं, मैं देवेंद्र जी जो भेजेंगे उसको आराम से देखेंगे, मगर ये नैतिकता का सवाल है और मेरा मानना है महाराष्ट्र सरकार ने नैतिकता बतानी चाहिए। क्या करना चाहिए आपको लगता है? गृह मंत्री को हटाना चाहिए सर? मैं मुख्यमंत्री को कोई सलाह देना नहीं चाहता, मगर नैतिकता का कॉल उन्होंने लेना चाहिए। शरद पवार को कोई सलाह? ना जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जो आज इस रैली में मिदनापुर में लोगों से रूबरू हो रहे हैं, और ये समूह आप देख रहे हैं लोगों का जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि 200 का जो हमारा वादा है वो 200 का टारगेट हम पूरा करेंगे। कैमरामैन हितेश के साथ अंजना ओम कश्यप, मिदनापुर आज तक। बड़ी खबर, बंगाल का धरतीपुत्र ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा, ये अमित शाह ने कहा है। बंगाल में उन्होंने कहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पर भी उन्होंने कहा कि नैतिकता दिखाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कोई सलाह देना नहीं चाहता। आईएसएफ से उन्होंने कहा कि ये उद्धव ठाकरे फैसला लें। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जो भेजेंगे हमें रिपोर्ट, हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे और आगे बात करेंगे। लेकिन बंगाल की बात करते हुए अमित शाह ने यह कहा कि बंगाल का धरतीपुत्र यानी कि बंगाल का व्यक्ति ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा अगर बीजेपी सरकार बनाती है बंगाल में, तो अगर बीजेपी बंगाल में जीतती है तो बंगाल के धरतीपुत्र को यानी कि बंगाल के ही व्यक्ति को अमित शाह ने बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है कि बंगाल का धरतीपुत्र यानी बंगाल का ही कोई व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी ने जहां बंगाल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है, वहीं ममता बनर्जी ने एक माइंड गेम खेला है। बड़ी इमोशनल बातें आज उन्होंने अपनी रैली में कही है। यही ममता की सरकार, माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। लड़ाई हमें, लड़ाई हमें। पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, আর নয় অন্যায়, আর নয় অন্যায়, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। खेला होवे, देखा होवे, जेता होवे। मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? मिला है? ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है, भतीजा एंड कंपनी चाव। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा या खेला 2 मई को तय हो जाएगा, मगर चुनावी घमासान का पहला राउंड 27 मार्च को होगा, जिसके लिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में है, सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। कि ममता दीदी, आप जरा बंगाल की जनता को जवाब दीजिए कि ये राज्य में क्या आप घुसपैठ रोकना चाहती है क्या? मित्रों, बंगाल में आप गुंडाराज चाहते हो गुंडाराज?
टोल मनी चाहते हो? ये टोल बाजों को चाहते हो? ये भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? ममता दीदी की नजर इस पर ही है, मोदी जी की नजर आपके विकास पर, आपके भविष्य पर है। वहीं ममता बनर्जी ने एक बड़ा माइंड गेम खेला है। उनकी पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया है कि बंगाल से मिल रही नेगेटिव रिपोर्ट के बाद बीजेपी के दिग्गजों ने पश्चिम बंगाल में डेरा डाल दिया है। डेरेक ने अपने ट्वीट में लिखा है, XYZ सीटें जीतने के अपने गैस गुब्बारे उड़ाने के बाद जमीनी स्तर से मिल रही नेगेटिव रिपोर्ट ने टूरिस्ट गैंग के लीडर को अगले कई दिनों तक कोलकाता में कैंप करने पर मजबूर कर दिया है। बंगाल के चुनावी जंग में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही माइंड गेम खेल रही हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का ट्वीट इसी की एक कड़ी है। हालांकि सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह साफ नहीं किया है कि बीजेपी को नेगेटिव रिपोर्ट कब, कहां और कैसे मिली, लेकिन इस चुनावी जंग में तकरीबन हर पार्टी ऐसी चाल चल रही है। इन सब के बीच अमित शाह ने बंगाल में रैली और रोड शो किया। गोसाबा की चुनावी रैली में शाह ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरी। वहीं ममता ने रैली में लोगों को बीजेपी से सावधान किया। आने वाले दिनों में 1 तारीख को आपको वोट डालने जाना है। यहाँ कहते हैं गुंडे मारेंगे, अरे मैं कहता हूँ डरना मत, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। निर्भय होकर वोट डालिए, बंगाल के कल्याण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। एक কথা করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে, হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা, বল কি মিথ্যে স্বপ্ন দেখাচ্ছো? বলো 15 লক্ষ টাকা করে দিয়েছো, সবার অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন মা ভাই বোনেরা, পেয়েছেন? ওটাও যেমন ममता ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने का दांव खेला है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता के खिलाफ बीजेपी नेताओं की पूरी फौज उतारने को लेकर तंज कस रही है। Along with 25 ministers and his teleprompter, anytime he can come and debate these issues with us. I also want to ask Mr. Modi and Mr. Shah, because many of their MPs are now standing for MLA. एक ही question है, who is your chief minister candidate in Bengal? I challenge you to name your chief minister candidate. इसी बीच बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। 13 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 2 नाम खास है। ये है अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी, जिन्हें बलूरघाट से टिकट दिया गया है। पहले उन्हें अलीपुर द्वार से उतारा गया, लेकिन अब उनकी सीट बलूरघाट कर दी गई है। वहीं जिस चौरंगी सीट से शिखा मित्रा ने ये कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था कि वो बीजेपी में है ही नहीं, वहां से देवव्रत माझी को टिकट दिया गया है। तृणमूल ने जहां एक ही बार में सारी 294 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, वहीं बीजेपी को कई लिस्ट जारी करनी पड़ी है। इस पर भी तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज किया था, और वो भी माइंड गेम का ही हिस्सा था। कोलकाता से सुरागनी रॉय, पौलमी साहा और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।